मित्रों, प्रेम को जिया जाता है, पाया नहीं जाता है। अगर कुछ पाने के लिए प्रेम किया जाए तो वो प्रेम नहीं हो सकता। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे धनु राशि वालों के जुलाई से लेकर दिसंबर महीने तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की, और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें और सुने, तभी आप धनु राशि वालों के जुलाई से लेकर दिसंबर तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं, और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि धनु राशि वाले कैसे होते हैं, बहुत ही संक्षेप में जानेंगे। उसके बाद धनु राशि वालों के राशिफल की चर्चा करेंगे। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले जान लेते हैं कि धनु राशि वाले कैसे होते हैं। बहुत ही आत्मविश्वासी और संवेदनशील होते हैं। ये लोग किसी भी फील्ड में हों, इनमें नेतृत्व क्षमता होती है, यानी जिस भी फील्ड में होते हैं लीड करते हैं। जीवन परिवर्तनशील होता है, थोड़ा रहस्यमय होते हैं। ये लोग दिल के बहुत ही साफ होते हैं, जो भी बात हो सामने ही कह देते हैं। आजाद ख्यालों के होते हैं, और ये जो धनु राशि के लोग हैं प्रेम जीवन में आजाद ख्याल और बड़े दिल वाले होते हैं। इसके साथ धनु राशि वाले धार्मिक होने के साथ साथ बुद्धिमान भी होते हैं। इनके मन और शरीर के बीच द्वंद्व की स्थिति बनी रहती है, यानी इनके मन में कुछ न कुछ चलता रहता है, इसलिए दूसरों की सलाह लेते रहते हैं। और धनु राशि वाले जातकों का रोमांस की बजाय प्रेम के प्रति आकर्षण बेहद उत्साहजनक होता है। और धनु राशि के जातक ईमानदार, सच्चे, विश्वास योग्य और समझदार होते हैं। हालांकि वे इसके साथ साथ अधिक गुस्से वाले और कई बार आक्रामक भी होते हैं। प्रभावी व्यक्तित्व के धनी होते हैं। धनु राशि के लोग भविष्य के प्रति आशावादी नजरिया रखने वाले होते हैं। साधारणतः अच्छे स्वभाव, हंसमुख स्वभाव और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। धनु राशि के लोग काफी उदारवादी होते हैं, आदर्शवादी और मजाकिया प्रवृत्ति के साथ साथ खुले माहौल में रहना पसंद करते हैं। इन्हें अपनी आज़ादी में व्यवधान सहन नहीं होता। ये तीव्र जिज्ञासा से भरे और घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, और अगर किसी के साथ इनकी सही ट्यूनिंग बैठ जाए तो ये बहुत वफादार, भरोसेमंद और समर्पित साथी साबित होते हैं। धनु राशि के जातक बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं। अपने लिए पहले से ज़्यादा बड़े लक्ष्य तय करने में इनका विश्वास होता है, और कभी कभी उत्साह में आकर ये कुछ ऐसा काम कर देते हैं जिनके परिणाम अच्छे नहीं होते, और कभी कभी इनमें असुरक्षा की भावना भी आ जाती है। अपनी मित्र मंडली के बीच एक खासे लोकप्रिय और चर्चित होते हैं। इनकी दोस्ती कई प्रभावशाली लोगों से भी रहती है। हालांकि इनके दुश्मन और ईर्ष्या करने वाले भी ज़्यादा लोग होते हैं, लेकिन इन्हें अधिक नुकसान कभी नहीं पहुंचा पाते। इनसे अगर कोई कार्य लेना हो तो सिर्फ समझाकर ही लिया जा सकता है, क्योंकि अगर इनको क्रोध आया तो फिर ये अड़ियल स्वभाव के हो जाते हैं। ये जिम्मेदारियां निभाने वाले होते हैं, रिश्ते निभाने वाले होते हैं। ये अपने परिवार का विशेष ख्याल रखते हैं, परिवार को बहुत अहमियत देते हैं। ये अपने परिवार को खुश रखना जानते हैं। ये अकेले रहना पसंद करते हैं, काफ़ी भावुक लोग होते हैं। और जो धनु राशि के लोग हैं ये सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होते हैं और अपने साथी को भी प्रेरणा देते हैं। जिंदगी की हर परेशानी का जवाब ये अपनी दिलकश मुस्कान से दे देते हैं। धनु राशि वाले काफ़ी खुले विचारों के होते हैं, जीवन के अर्थ को अच्छी तरह समझते हैं, दूसरों के बारे में जानने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं। ये रोमांच प्रिय, निडर, आत्मविश्वासी और अत्यधिक महत्वाकांक्षी और स्पष्टवादी होते हैं। लेकिन स्पष्टवादिता के कारण दूसरों की भावनाओं को कई बार ये लोग ठेस भी पहुंचा देते हैं। इनके अनुसार जो इनके द्वारा परखा हुआ है वही सत्य है। इनके मित्र कम होते हैं, और प्रेम के मामले में ये रोमांटिक होते हैं, प्रेम को बहुत अहमियत देते हैं, और प्रेम के मामले में लकी भी होते हैं। जिसको चाहते हैं उसको ज़्यादातर पा ही लेते हैं। ये लोग लाइफ पार्टनर के मामले में भाग्यशाली होते हैं, लेकिन अगर इनको प्रेम में धोखा मिले तो बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। तो कुछ इस तरह के होते हैं धनु राशि वाले। धनु राशि वालों के चलिए अब राशिफल की चर्चा करते हैं। सबसे पहले प्रेम संबंधों की बात करेंगे। धनु राशि के स्वामी गुरुदेव हैं, और जो कि चौथे भाव के स्वामी भी हैं। मीन राशि है चौथे भाव में। पंचम भाव के स्वामी जो पंचमेश हैं वो मंगल हैं, वहाँ पर मेष राशि है। पंचम भाव में राहु का गोचर चल रहा है, जो कि 30 अक्टूबर तक वहाँ पर बना रहेगा। और धनु राशि के जो स्वामी गुरुदेव हैं उनकी राहु के साथ पंचम भाव में युति होगी, और वहाँ पर 30 अक्टूबर तक राहु रहेंगे। 30 अक्टूबर के बाद चौथे भाव
में चले जाएंगे। तो 30 अक्टूबर तक पंचम भाव में गुरु और राहु की युति गुरु चंडाल योग का निर्माण करेगी पंचम भाव में गोचर में। तो यहाँ पर हम प्रेम संबंधों के लिए अगर देखें तो प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा समय नहीं रहने वाला है 30 अक्टूबर तक के समय में। पंचम भाव के स्वामी जो मंगल हैं वो 1 जुलाई को नवम भाव में सिंह राशि में गोचर अपना शुरू करेंगे और 18 अगस्त से कन्या राशि में जाएंगे, 3 अक्टूबर से तुला राशि में जाएंगे और 16 नवंबर से खुद की स्वराशि वृश्चिक राशि में 12वें भाव में आपके गोचर करेंगे और 28 दिसंबर से धनु राशि में गोचर उनका हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें प्रेम संबंधों के लिए परिणाम जो आपको मिलने वाले हैं वो पंचम भाव के स्वामी जो मंगल हैं उनका गोचर नवम भाव यानी सिंह राशि से लेकर और धनु राशि तक आपके प्रथम भाव तक रहने वाला है। लेकिन आपके पंचम भाव में राहु और गुरु की युति 30 अक्टूबर तक बनी रहेगी। तो 30 अक्टूबर तक का समय प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छे परिणाम नहीं दिखाएगा। यहाँ पर आपके साथी के साथ बहुत जल्दी गलतफहमियां देखने को मिल सकती हैं, एक दूसरे के साथ व्यर्थ के वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। 30 अक्टूबर तक के समय में प्रेम संबंधों में एक दूसरे के साथ गलतफहमियों से बचकर रहें, शंकाओं से बचकर रहें। अपने साथी पर शंका बिल्कुल ना करें, क्योंकि अगर आप शंका करते हैं तो वो बढ़ जाएगी और प्रेम संबंधों में फिर वाद विवाद ज़्यादा हो सकते हैं, व्यर्थ के वाद विवाद ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो 30 अक्टूबर तक के समय में इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना है। हालांकि 30 अक्टूबर तक का समय आपके प्रेम संबंधों में रोमांच ज़्यादा दिखाएगा, रोमांच ज़्यादा बना रहेगा, लेकिन आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर गलतफहमियाँ भी हो सकती हैं और वाद विवाद भी हो सकते हैं। इस बात का भी ध्यान रखकर आपको चलना होगा। अगर आप सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, पर प्रस्ताव देना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, तो वहाँ पर इन 5 महीनों में जो सबसे अच्छा समय रहेगा वो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का जो समय रहेगा वो काफ़ी बेहतर परिणाम आपको दिखाएगा। इन 3 महीनों में दिया गया प्रस्ताव आपके साथी के साथ में आपको सफलता दिला सकता है, यानी आपके साथी की तलाश पूरी हो सकती है, आपका साथी आपका प्रस्ताव स्वीकार कर सकता है और आपको प्रेम संबंधों में प्रेमी प्रेमिका की तलाश पूरी हो सकती है अगर आप प्रेमी प्रेमिका की तलाश में हैं तो प्रेम संबंधों के लिए मिले जुले परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। 30 अक्टूबर तक का समय शंकाएं दिखाएगा, लेकिन रोमांच ज़्यादा रहेगा। लेकिन नवंबर और दिसंबर का जो महीना होगा वो प्रत्येक क्षेत्र में प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम आपको दिखाएगा। अगर आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, आपके प्रेम संबंध पहले थे लेकिन आजकल आपके साथी से आपकी बातचीत नहीं हो रही है और आप चाहते हैं कि आपका साथी दोबारा से संबंधों में आए, आप इस बात को लेकर परेशान हैं, तो वहाँ पर आप प्रयास कर सकते हैं, आपको सफलता मिल सकती है। आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल सकती है। लेकिन जिन बातों को लेकर भी वाद विवाद हुआ है आपको स्पष्टता से सुलझाना होगा, अपने साथी को मनाना होगा और अगर आपने गलती की है तो सॉरी भी बोलना होगा। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। तीसरे व्यक्ति की एंट्री बिल्कुल ना दें बीच में। वाद विवाद समाप्त करने के लिए डायरेक्ट आप अपने साथी से बात करें। इस बात का आप विशेष ध्यान रखकर चलें, तभी आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल पाएगी और वहाँ पर भी आप अपने साथी की जो गलतफहमियाँ दूर करेंगे उसके लिए नवंबर और दिसंबर ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। 30 अक्टूबर तक के समय में आसानी से आपका साथी आपके साथ संबंधों में दोबारा वापस नहीं आएगा, वहाँ पर गलतफहमियाँ और शंकाएं बनी रहेंगी। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं और आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, आप अपने साथी को मनाना चाहते हैं, आप अपने परिवार वालों को मनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी नवंबर और दिसंबर ज़्यादा अच्छे परिणाम आपको दिखाएगा। आप देखेंगे कि आपके प्रेम संबंधों के प्रत्येक क्षेत्र में नवंबर और दिसंबर का महीना ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर आप अपने साथी को भी मना सकते हैं, अपने परिवार वालों को भी मना सकते हैं और आपकी शादी की बातचीत बन सकती है। आप देखेंगे नवंबर और दिसंबर के महीने में धनु राशि वालों के कुछ लोग ऐसे अवश्य होंगे जिनकी शादी की बात भी पक्की होगी और जिनकी शादी भी होगी। यहाँ पर आपके लिए अच्छा समय है। नवंबर और दिसंबर के महीने में आप अपने प्रेम संबंधों को वैवाहिक संबंधों में बदलने का प्रयास कर सकते हैं और आपको वहाँ पर सफलता मिल सकती है। आप अपने साथी को मना सकते हैं, परिवार वालों को मना सकते हैं। और अगर आपके साथी की राशि धनु राशि है या मेष राशि है या सिंह राशि है तो आप देखेंगे आपको और भी बेहतर परिणाम मिलेंगे प्रेम संबंधों में। चलिए धनु राशि वालों के वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो सप्तम भाव में मिथुन राशि है और स्वामी बुध हैं जो कि दसम भाव के स्वामी भी हैं। बुध का गोचर अगर हम देखें तो 8 जुलाई से कर्क राशि में जाएंगे, 25 जुलाई को सिंह में जाएंगे और 1 अक्टूबर से कन्या में और 19 अक्टूबर से तुला में और 6 नवंबर से वृश्चिक राशि में और 27 नवंबर से धनु राशि में उनका गोचर होगा और 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक वृश्चिक राशि में दोबारा उनका गोचर होगा, यानी बकरी होकर बुध फिर से गोचर करेंगे वृश्चिक राशि में। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बुध का गोचर कर्क राशि से लेकर धनु राशि तक रहेगा।
तो सप्तम भाव के स्वामी जो बुध हैं उनके जो परिणाम रहेंगे गोचर, जुलाई के महीने में वैवाहिक संबंधों में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके साथी के साथ रोमांच भी होगा और आप समय भी बिताएंगे। लेकिन जुलाई के महीने में आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको अपने ससुराल पक्ष के लोगों से किसी भी तरह का वाद विवाद नहीं करना है, वहाँ पर वाणी पर संयम रखना है और अपने जीवन साथी के सामने भी ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी करने से बचें। जुलाई के महीने में इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। अगस्त और सितंबर के महीने में सामान्य परिणाम मिलेंगे। वहाँ पर आपकी कोई ना कोई यात्रा बन सकती है आपके जीवन साथी के साथ, और अगर छोटे मोटे कोई वाद विवाद हैं तो वहाँ पर आपके समाप्त हो सकते हैं। वहाँ पर जो है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा वैवाहिक संबंधों के लिए। अगर आपके कोई मतभेद चल रहे हैं आपके साथी के साथ और वो ज़्यादा मतभेद हैं तो आप अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में प्रयास करें, आपके मतभेद समाप्त हो सकते हैं। और अगस्त, सितंबर सामान्य परिणाम दिखाएगा, जुलाई का महीना बेहतर रहेगा। तो कुछ इस तरह के परिणाम वैवाहिक संबंधों में धनु राशि वालों को मिलेंगे। और अगर आपका जीवन साथी कोई व्यापार, कारोबार या नौकरी करता है तो वहाँ पर भी आपको लाभ देखने को मिल सकता है। खासकर अक्टूबर के महीने में वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं लाभ के मामले में, यानी आपके जीवन साथी से कोई ना कोई आपको लाभ भी देखने को मिल सकता है। अगर आप विवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई ना कोई रिश्ता आए और आपकी मनपसंद साथी की तलाश पूरी हो, तो वहाँ पर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये 3 महीने ऐसे होंगे जब आपके जीवन में कोई ना कोई रिश्ता आ सकता है और आपको मनपसंद साथी मिल सकता है और वहाँ पर आपके जीवन साथी की तलाश पूरी हो सकती है, यानी कि आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा रिश्ता आ सकता है जहाँ पर आपको मनपसंद साथी मिल सकता है। तो अविवाहित लोगों के लिए वहाँ पर समय अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर वैवाहिक संबंधों में कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं और आपको मेरी सलाह है कि प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में छोटी छोटी बातों को बड़ा करने से बचेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो धनु राशि वालों के लिए सबसे अच्छा उपाय यही रहेगा कि गुरुवार वाले दिन आप किसी गरीब ब्राह्मण को भोजन का दान करते रहें। प्रत्येक गुरुवार को करें, आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे धनु राशि वालों के जुलाई से लेकर दिसंबर महीने तक के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।